नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उसे कभी भी आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ता है। धन और संपदा के मामले में ऐसी स्त्री बहुत ही सुखी होती है। तो आइए जानते हैं भाग्यशाली महिलाओं के लक्षणों के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से तो चलते हैं बाबा की ज्ञानवर्धक वीडियो की तरफ। जिन महिलाओं के माथे के बीच में तिल होता है वह महिलाएं बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह महिलाएं अपने जीवन में बहुत तरक्की करती हैं तथा अपने घर परिवार में खुशहाली बनाए रखती हैं। जिन महिलाओं के हथेली पर तिल होता है और वह हाथ को बंद करते समय हथेली के अंदर दब जाए, ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती हैं और उन पर पैसे की कभी कमी नहीं होती। धन संपत्ति उनके और खींची चली जाती है। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो जीवन साथी में हो तो वह बहुत ही भाग्यशाली होती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी। भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। तो विवाह के जीवन साथी का चुनाव करते समय आप इन गुण लक्षणों पर भी ध्यान देंगे तो संभव है कि आपका जीवन साथी आपके घर में हमेशा के लिए शुभ लाभ लेकर आएगा। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिला की गर्दन 4 अंगुली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दें तो ऐसी स्त्री को भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पास सोना चांदी खूब होता है। गर्ग मुनि के अनुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती हैं और उसका गला सुंदर गोल आकार वाला हो तो यह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की ठोड़ी चुंबक हो, यानी कि वह जो नीचे वाले होंठ के नीचे तक जाए, ऐसे ठोड़ी को चिबुक कहते हैं। यानी जिन स्त्रियों की ठोड़ी गोल, पुष्ट, कोमल हो तो बहुत ही शुभ रहता है। हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हो, ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल पिचके, खुरदरे और पतले हो तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफेद और आगे तरफ निकले हुए हों, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं। वहीं अगर किसी स्त्री के दांत बहुत पतले या छोटे हो, रुखे या फटे हुए हों तो ऐसे होने शुभ नहीं माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार महिलाओं की जीभ के 4 गुण होते हैं: लंबी हो, सीधी हो, पतली और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की जीभ लाल और कोमल हो ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन व्यापन करती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत न दिखाई दें और गाल फूल जाए और आंखें बंद न हो तो यह बहुत ही शुभ लक्षण है। वहीं हंसते समय गालों पर अगर गड्ढे पड़ता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है वो काफी भाग्यशाली मानी जाती हैं। इनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। जिन लड़कियों का माथा 3 उंगुल से चौड़ा, उसका आकार आधे चंद्रमा की तरह हो, वो भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां अपने परिवार वालों का नाम रोशन करने वाली मानी जाती हैं, साथ ही पति की भी किस्मत जगाने वाली होती हैं। समुद्रा शास्त्र के अनुसार जिन औरतों की आंख बड़ी होती है वह काफी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती है। जिस घर में उनकी शादी होती है वहां धन की कोई समस्या नहीं होती है। जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है वह उनके लिए शुभ माना जाता है। ऐसी औरतें जीवन की हर समस्या को आसानी से सामना करती हैं और अपने परिवार की हर तरह से रक्षा करती हैं। चौड़े माथे वाली औरत बहुत समझदार होती है और हर कार्य में सफल होती हैं। महिलाओं के लंबे बाल होना भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता रहता है और ये कभी भी सपनों की दुनिया में नहीं रहती हैं। यह साफ और सुलझे विचार की होती है। बड़े बाल वाली महिलाओं में मैनेजमेंट की अच्छी योग्यता होती है। जिनके कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं, ऐसी महिलाएं काफी भाग्यशाली होती हैं। इनकी उम्र काफी लंबी होती है। ऐसा जातक अपने परिश्रम के बल पर बहुत आगे बढ़ता है। यदि नौकरी करती हैं तो एक न एक दिन अधिकारी अवश्य बनती हैं। लंबे पैर भी महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। बताया जाता है जिन महिलाओं के लंबे पैर होते हैं वह मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इनका विवाह जिस भी घर में होता है वहां कभी भी धन की कमी नहीं रहती है।